झून झून रुन झून बाजत है पैजनिया रुन झून रुन झून झनन झनन झन बाजत है पैजनिया सूरदास प्रभु तन को निहारे 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 सकल विश्व को धनिया सकल विश्व को धनिया रुन झुन रुन झुन जनन जनन जन बाजत है पैजनिया रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है बाजत है बाजत है पैजनिया बोल राम कृष्ण देव की जय। दोनों भैया इस प्रकार से मैया की अंगुली पकड़ के आंगन में चलना प्रारंभ कर दिए। कभी कभी मैया दोनों का दिव्य श्रृंगार करती है और दोनों भैया घुटनों के बाद चलते चलते गौशाला में घुस जाते हैं। गौशाला में पड़ा हुआ बहुत सारा जब गोबर दिखाई पड़ता है तो गोविंद उस गोबर को लेके पूरे शरीर की मालिश करने लग जाते हैं। जब भी संकट आवे मैया गोबर में नहवावे, अरे आज अपने मन से ही नहा ले। और मैया जब आकर के गोबर में सने गोविंद को देखती हैं तो कान पकड़ के डांट में लग जाए, चौरे कनुआ पूर्व जन्म को शुगर है का? जब देखो तब कीचड़ में गोबर में भाग तो ही डोले। मैया डांट के कह रही है और कन्हैया हंस करके दाऊ जी को इशारा करें, दाऊ दादा देख लो मैया ने मुझको बिल्कुल ठीक पहचान लियो, मैं पूर्व जन्म को सूग रही तो हूं। पंकाभिषक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशात् यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्ते सस्मिति मुखो बतुनो मुरारे। मैया डांट के कहती है, चोरे सुगर कहीं के? तो कन्हैया हंस जाते, मैया तुम ठीक पहचान रही है मुख, पर कीचड़ में हो या गोबर में लिपटे हो भगवान, उनके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आती परीक्षित। पंकांग राग रुचिरऊ, गोविंद के अंग में पंख भी अंगराग की तरह रुचिकर लगता है। हम लोग क्रीम पाउडर पोत करके अपने को सजाते हैं और भगवान धूल मिट्टी कीचड़ जो लपेट ले वही उनके श्रृंगार और उनके सौंदर्य की वृद्धि करने वाला बन जाता है। सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदर को सब कुछ सुंदर ही लगता है। धूल में लिपटे माधव देखो जरा पूछ के रसखान से कैसे लगते हैं उन्हें। धूली भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजति पीरी कछोटी, बाछविको रस खान बिलोकत, भारती काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुने गयो माखन रोटी, हरि हाथ सुने गयो माखन रोटी।
माखन रोटी खाते गोविंद, धूल में लिटते घूम रहे आंगन में। पर कैसे लग रहे हैं? रसकान जी कहते हैं केवल शोभित नहीं है, अति शोभित श्यामजू, अत्यंत सुंदर, सौंदर्य की पराकाष्ठा। ये प्रभु के सौंदर्य का चमत्कार है। क्रीड़ा करते अब तनिक बड़े हो गए, कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, कभी बछड़ों के मुंह के दांत गिनने लग जाते हैं, कभी जलती हुई लकड़ी को घुमाने लग जाते हैं, कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं, तो कभी छुरा हाथ में लेके वीर बालकों की तरह तलवार की तरह घुमाने लग जाते हैं। ये सब क्रीड़ा करते करते भगवान अब अपने आंगन की देहरी के बाहर भी दौड़ने लगे। गोपियां उनकी एक छटा पाने के लिए तरसती हैं, लालायित रहती हैं। प्रभु को लगा चलो इन ब्रजबामाओं का भी मनोरथ पूरा किया जाए, हम इन्हीं के घर में जाके इनको दर्शन दे किया। पर क्या बहाना, क्रीड़ा करते भगवान ने एक दिन सबरे ग्वाला इकट्ठे की और बोले ब्रजवासियों चलो आज कछु नयो खेल खेले। कौन सो भैया? प्रभु बोले चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले दारी के चोरी करवो सिखाएगो, मैया सुनेगी तो वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जावेगो। प्रभु बोले हम कोई रुपया पैसा चुरावे को ना कह रहे भैया, तो और काई की चोरी होए। भगवान बोले माखन मिश्री खावे की चोरी की और करेंगे, और खावे पीवे की चीज की चोरी ना मानी जाए, वो तो खावे को होए। ब्रजवासी बोले तो तेरे घर में का भुखमरी पड़ गई, 9 लाख गैया तेरे बाप के यहां, दूध दही के भंडारे भरे पड़े हैं, और तू चोरी करे क्या खाएगो? कन्हैया बोले मेरे घर में तो कोई कमी ना है, पर या श्री दामक को देख, या बिल्व मंगल है देख, सब के सब 1.5 हड्डी के होते जा रहे। और जब मैं पूछूं क्यों भैया तुम इतने कमजोर कैसे है रहे हो, तो सबरे ग्वाला एक ही बात करे, कन्हैया माखन की कोई कमी ना है हमारे घर, पर मैया ले जाके सब मथुरा बेचे आवे, और बच जाए तो खावे को मिल जाए। कन्हैया बोले कितनी गलत, अरे गैयन की सेवा करवे को हम ग्वाला, और गोरस खावे को मथुरा के लाला। ऐसी बेचते रहेंगे तो मथुरा के लोग तो पहलवान बन जाएंगे, खाए खाए माखन, और अपन सब बेच बेच कट के 1.5 हड्डी के कमजोर रह जाएंगे। ये बात ठीक ना है। गो सेवा हम करेंगे और गोरस का आनंद भी हम लेंगे। ठीक है लाला, तेरी या बात में तो दम है, चल कौन के घर चोरी करें। कन्हैया बोले पहले तो अपने घर में चोरी करवे को अभ्यास कर लो, घर में जब चोरी करवे में सफल है जाएंगे तब पड़ोसी के घर की सोचेंगे। ठीक है लाला। सब ग्वालन ने अपने अपने घर चोरी करी, वहां में कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु उनकी पिटाई भी भई। दूसरे दिन इकट्ठे होकर के सब अपनी अपनी सुनावे लगे, आज मुंह पे ये बीती, मुंह पे ये बीती। एक छोरा बोलो कन्हैया जन्म कर्म में पहली बार चोरी करी, तो मैया ने पकड़ के तो वो पिटाई करी कि मेरी तो पीठ लाल कर दी भैया। कन्हैया बोले जादारी के पहली बार चोरी करी और पिट के चलवायो। ब्रजवासी बोले लाला हमारे बाप दादा ने कबू चोरी करवो ना सिखायो। कन्हैया बोले तो ठीक है, आज से प्रशिक्षण चालू, हम सिखाएंगे तुम्हें। चलो मंडली बनाओ, विद्यालय में भर्ती है जाओ। आज से या मंडल को नाम पड़ गयो बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। चौर विद्या का प्रचार करेंगे हम, आपको चोरी करने में परफेक्ट कर देंगे। फिर क्या था महाराज, मंडली के सदस्य बढ़ते चले गए और घर घर में माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की। भगवान ने ब्रजबामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही माखन चोरी लीला करी। अब तो गोपियों को जब भी दर्शन की उत्कंठा जागे, तभी गोपियां सब इकट्ठी होकर के शिकायत के बहाने दर्शन करके घर में ही आ जाए। अरे जसोदा रानी, मैया दौड़ी आई, आओ बहनाओ, सबकी सब आज कैसे दर्शन देवे आई, मैंने तो बिलुआ भेजो ना है। गोपियां बोली तेरे लाला के गीत गावे ना आई आज, तो कैसे आई? बोले तेरे लाला की करामात सुनावे आई। क्या कर दियो मेरे लाला ने? गोपियां कहती हैं सुन जसोदा, हम कोई चुगलखोर ना है जो काऊ की पीठ पाजे चुप्पी चुगली करके भग जाए। अरे हम जो भी शिकायत करेंगी तेरे लाला के मुंह पे करेंगी। बोल कहां है तेरो छोरा, निकाल बाकू बाहर।
सोई मैया आवाज लगा, ओ बेटा कनुआ। दौड़े चले आए कन्हैया। हाँ मैया क्या बात है? लाला देख तो सही, सबकी सब गोपियां आज तेरी शिकायत कर रही हैं, तू इन ब्रजवासियन को गोपियन को तंग करे। शिकायत को नाम सुनते ही गाल फुला के मुंह लटका के बैठ गए गोपाल। गोपियों को बड़ा आनंद आ गया भगवान की इस भोली सूरत निहार कर। अब सब तो गोपियां भगवान की उस मधुर झांकी का दर्शन करती हैं और एक गोपी मैया को बातों में उलझा लेती है। जसोदा तेरो लाला तेरे सामने ही भोलो भालो बन के रहे, या के पेट की दाढ़ी हमने देखी है। कहा कि मेरे लाला ने, गोपियां शिकायत करने लगी। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथिदधिपयः कल्पितैस्ते योगै मर्कान भोक्षन् विभजति सचेत नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। एक एक गोपी की शिकायत। प्रथम गोपी बोली, मैया वत्सान मुंचन, तेरो छोरा आयो मेरे घर के सबरे बछड़ा खोल के भाग गयो। मैया हंस के बोली, बहना तू गैया दोबे को जा रही होगी, सो छोरा ने मेरे ने बछड़ा खोल दिए होंगे, या की आदत है। गोपी बोली, ना मैया क्वचित असमय, अरे दूध दोबे को कोई समय ना हो तब खोल के भागे, और जब मैं गैया दोबे जा रही तब मैंने आवाज लगाई, लाला ने बछड़ा खोल दियो। सो आंख दिखा के बोलो, तूने कम नौकर समझ रखो है अपनो, तेरे हाथ ना काम करें का? मैया मैंने कही सो तमाम मुंह को बातें सुनाई दी, और अपनी मर्जी से जब चाहे तब खोल के भग जाए। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, मानो गोपी कहना तो कुछ और ही चाह रही है। क्या कहना चाह रही है? मैया तेरा लाला कौन है? अरे जो अज्ञानी जीव संसार के खूंटे में बना है, जन्म मरण की लंबी रस्सियों से जिसका गला बंधा है, मुक्त होने के लिए जन्म जन्मांतरों की साधना करता है, तब कहीं जीव मुक्त हो पाता है। पर तेरे लाला ऐसे हैं कि जिस पर कृपा दृष्टि डालें उस साधनहीन को भी असमय में ही मुक्ति का अधिकारी बना देते हैं। मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, ऐसा मुकुंद है ये। मैया बोली, तो फिर ये काम कर बहना, याकू एक दिन पकड़ के अच्छी तरह आंख दिखा के डांट दियो, सो या की हिम्मत ना बढ़वे बारी। दूसरी गोपी बोली, मैया खूब डांट के देख लियो। फिर बोले, जैसी तेरे लाला को आंख दिखा के डांट में लग जाए, सो ही खिलखिला के हंसवे लग जाए। अब भगवान जाने जाकी हंसी में का जादू है कि मुझे हंसी आ जाए, सारी गुस्सा मेरी ठंडी है जाए। क्रोश संजात हासः। मैया बोली, तो एक काम कर, मेरो लाला तेरे घर में जैसी घुसे याकू माखन परोस के खवा दियो कर, तो तू को परेशान ना करेगो। एक गोपी बोली, मैया परोस के भी मैंने खूब देख लियो, मैंने परोस के एक दिन दियो, और हाथ जोड़ के बोली, लाला तू बैठ के खाए ले। सो आंख दिखा के बोलो, एक गोपी तेने कम भिकमंगा समझ रहा को है, मैं का भूखन मरूं, तू आके मेरे घर में खा जाइयो, मैं काऊ के घर ना खाऊं। मैं बोली, लाला तू ऐसो इतने बड़े बाप को छोरा है तो चोरी काय क्यों करे? तो तुरंत ही हंस के कहता है, चोरी के माल में स्वाद ही कछु और होए। अब बताओ मैया, परोस के दो तो मुंह फेर के बात बना के चलो जाए, और बाद में चोरी करके याकू बड़ो आनंद आवे खावे में। मैया बोली, तो अपने माट मटका को छींके पर चौना लटकाए दो। एक गोपी बोली, मैया खूब छींके पे लटका के देख लियो। फिर कहा भयो? बोले, मैया तू ना जाने, तेरो छोरा है ना, यानी एक मंडली बना रखी, और सबरी मंडली को लेके जब अपने घर में हमारे घर में आवे और मटका छींके पर जब दिखाई पड़े, सो तगड़े छोरा को घोड़ा बनावे, बाकी ऊपर दूसरों खड़ो करे, बाकी ऊपर तीसरों खड़ा करे, और सबके ऊपर ये अध्यक्ष महोदय जाके खड़े हो जाए। सो या के हाथ में मटका आ जाए,
खानो प्रारंभ कर दे और टपका टपका के अपने मंडल को घबानो प्रारंभ कर दे। कल्पितैस्ते अयोगई। एक गोपी बोली मैया तू मेरी और सुन, तू भी सुना बहना। बोले तेरो लाला एक दिन मेरे घर में आयो और मैं चुप्पी सब छुपी छुपी देखती रही और ये खातो रहो। मैं कछू ना बोली चलो खाए लेने दो, बच्चे हैं अपने ही हैं, खावे की चीज है खाए लेने दो। सो मैया खाते खाते या को पेट भर गयो, सो जाने सवरे ग्वाल मंडली को खवायो। मैं फिर भी कछू ना बोली, पर खाते खाते सब ब्रजवासियों को पेट भर गयो। सुइया ने आवाज निकारी और मेरे घर पे हजारन बंदर टपक पड़े। भगवान जाने बंदरन से या की का रिश्तेदारी है। मैया तेरे लाला की एक आवाज पर सवरे बंदर इकट्ठे है जाए। मरकान भोक्षण विभजति सचेत। मैं फिर भी कछू ना बोली चलो खाए लेने दो, पर बंदर भी जब खाए खाए करके झिक गए, पेट भर गयो, तो सूंघ सूंघ के मटका भागवे लगे। बंदर जब मटका सूंघ के भागवे लगे, सोई तेरे लाला ने मटका उठायो और बंदर की तरह ये भी सूंघवे लगो। और मटका को सूंघते ही नाक सकोड़ के बोलो राम राम। कितनो सड़ो सड़ायो माखन धर राखो या बंदरू ना खावे। और ऐसे सड़े माखन को कोई आदमी खाएगा तो बीमार ना पड़ेगा। का जरूरत है ऐसे सड़े माखन को घर में धरवे की। तो धड़ाम दी से मटका पटक करके भाग गयो। नाति भांडम भिनत्ती। अब बताओ जसोदा, स्वयं खावे, ग्वालन को खवावे, बंदरन को लुटावे और बाद में सड़ो माखन बता के फोड़ के मटका भग जावे। एक गोपी बोली मैया मेरी और सुन ले, तू भी सुना दे बहन। बोले मैया मेरे घर में न गैया है न गोरस, दूध दही को कोई काम ना है, तो तेरे घर का कियो फिर। बोले मैया सुन तो, मेरे घर में तेरो छोरा घुसायो। अब याने कोनो कोनो एक एक छान मारो पर खावे को कछू ना मिलो, बड़ी देर तक कछू ना मिलो। अब या को बड़ी गुस्सा आई, अपने सखानते बोलो राम राम ये घर है कि मरघटा। 2 घंटा है गई घूमते घूमते, एक खावे की चीज ना मिल रही, भूख लग रही है, ऐसे घर में तो आग लगा देना चाहिए। अब गुस्सा के मारे या कछू ना मिलो तो एक कमरा में घुस गयो। संयोग से वह कमरे में मेरी बड़ी छोरी गहरी नींद में सोई रही, बाकी चुटिया ने ज्यादा लंबी। तो तेरे लाला ने धीरे से वह छोरी की चुटिया पकड़ी और खटिया की पाटी से बांध दी। और छोरी तो गहरी नींद में सोती रही, चुटिया वा की खटिया की पटिया से बांध दी। और जाते जाते वह लाली के कान में आके बोलो हौवा। और हौवा कह के भाग गयो। छोरी एकदम हौवा के नाम से डर गई और जैसी खड़ी भई सो चुटिया तनी और वहां छोरी ने समझी कि हौवा ने पकड़ लियो। अब चिल्लाने लगी मैया दौड़ियो मकू, हौवा ने पकड़ लियो। मेरे तो पसीना छूट गए, हे भगवान कौन सो हौवा घुसायो घर में। दौड़ी दौड़ी में भागी भागी आई, तब तक तेरो छोरा भागतो नजर आ गयो। सोई में सब समझ गई। मैंने दौड़ के लाली की वो बंदी भई चुटिया खटिया से तुरंत खोल दी और मैं बोली लाली कोई हौवा बुआ ना है, ये नंद को छोरा घर घर हौवा बनो डोले। तेरी चुटिया बंदी है या खटिया की पाटी से। तब छोरी की सांस में सांस आई। तो मैया जागर माखन होए वो परेशान, और जागर माखन ना होए वाके छोरे छापरन को रुबा के भग जाए। कहां तक सहन करे तेरे लाला के काम। मैया तिरछी निगाह से लाला को देखने लग जाए। चौरे लाला सुकन्हैया इतनी रोनी सूरत बना लेते हैं कि मैया को दया आ जाए। राम राम मेरो भोलो भालो नेक सो छोरा। और सबकी सब मिलके जाकी शिकायत कर रही हैं हाथ धो के पीछे पड़ के। अब मैं भी डांट में लग जाऊंगी तो मेरो लाला कितना घबरा जाएगा, डर जाएगा। तो मैया फिर देखना छोड़ देती हैं। और बताओ याने कहा कियो। और जैसी गोपियन की बात ध्यान से सुनने लग जाए, सो कन्हैया धीरे से मुंह उठा के मैया को मोड़ो देखे। और मैया का मुंह जब गोपियों की तरफ देखते हैं तो सामने खड़ी गोपियों को भ्रकुटी से इशारा करके कन्हैया कहते हैं ठीक है कर लो सब शिकायत। तुम सबन की एक एक करके खबर ना ली तो मेरो नाम नंद को लाला ना है। गोपियां कहती हैं देख मैया अब देख या को चेहरा, सो मुंह लटका के फिर जैसे के तैसे। तो मैया जब भी देखे तो लटका हुआ चेहरा, और मैया की निगाह नेक दाएं बाएं होए सो गोपियन को आंख मटका के डांट में लग जाए। यही नटखट रूप निहारने के लिए गोपियां घंटों तक शिकायत करती थी।
उनमें कुछ सही होती थी, कुछ मन से ही गढ़ लेती थी। बाद में मैया समझाए, सुनो बहनाओ, मैंने तुम सबन की सुन ली, मेरो छोरा आया तो तुम्हें चोर मालूम चले तो काउदना या की चोरी पकड़ के चोना दिखाओ। गोपियां बोली हाँ हाँ काउदना पकड़ के दिखाई देंगी। मैया बोली पकड़ के दिखाओगी तब ही मानूंगी मैं, जाओ यहां से। मैया लाला को पक्ष लेके सब गोपियां भगा गई और बाद में अकेले में समझावे, देख बेटा ये चोरी करवो अच्छो काम ना होए, तेरे घर में कोई कमी है जो चोरी कर तो डोले। कन्हैया कहते मैया तू बड़ी भोरी भारी है, इन गोपियन की बातन में नेकू मत आयो कर, ये सब की सब नंबर एक की झूठी। मैया आज के कहती हाँ बेटा सो तो मोई पक्को भरोसो है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र को जन्म मेरे ही घर में भयो है। तू ही एकमात्र ब्रज में हरिश्चंद्र है, बाकी सब झूठे। पर काउदना तेरी चोरी पकड़ी गई तो समझ लीजो। मैया अकेले में कबू डांट दे कबू समझाए। और यही आनंद लेने के लिए गोपियां आए दिन कोई ना कोई बहाना बना करके आती रहती हैं। चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले। जब ही देख ले सोनी बाकर, जब ही देख ले सोनी बाकर, जब ही देख ले सोनी बाकर, जब ही देख ले सोनी बाकर। भैया घर की सांकर खोले श्याम मोते सुधो न बोले, घर की सांकर खोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले। ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे। भैया माखन माट टटोले श्याम मोते सुधो न बोले, माखन माट टटोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले। दधी मेरो खाए मटुकिया भोरे, दधी मेरो खाए मटुकिया भोरे, दधी मेरो खाए मटुकिया भोरे, दधी मेरो खाए मटुकिया भोरे। भैया रस में बिस को घोले श्याम मोते सुधो न बोले, रस में विष को घोरे श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले। जब मैं पकड़न या को भाजी, जब मैं पकड़न या को भाजी, जब मैं पकड़न या को भाजी, जब मैं पकड़न या को भाजी। मैया मैया पकड़ झक झोरे श्याम मोते सुधो न बोले, मैया पकड़ झक झोरे श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले।
नारायण नट खट नंद नंदन, नारायण नट खट नंद नंदन, नारायण नट खट नंद नंदन, नारायण नट खट नंद नंदन। कहा जाने प्रीत को मूल, श्याम मोते सुदोन बोले, जाने प्रीत को मूले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सुदोन बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सुदोन बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। बोल माखन चोर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान सब ब्रज बामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए घर घर माखन चोरी लीला करने लगे। एक दिन प्रभु ने सोचा ब्रज का माखन खूब खा लिया, अब जरा ब्रज की रज का भी तो स्वाद लेके देखे, ब्रज रज की बड़ी महिमा है। क्रीड़ा करते हुए प्रभु एक दिन ब्रह्मांड घाट पर गए और सबकी आंख से छुपकर मिट्टी का डेला मुंह में धर के गटक गए। दाऊ जी ने देख लिया, अरे कन्हैया तेरे मोहड़े में कहा। कन्हैया मुंह बंद किए बोले दाऊ जी बोले अच्छा मोते झूठ बोलबो सीख गयो, चल मैया से तेरी शिकायत करूं। पकड़ के दाऊ जी सब ग्वालन के साथ मैया के पास लाए। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, मैया तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खाई ली। मैया घबरा गई, हे भगवान कल तक तो या की माखन खावे की शिकायत मिलती, तो मैंने सोची माखन तो खावे पीवे की चीजें खा लियो तो खाई लियो, ध्यान ना दियो। और ध्यान ना दियो या को मतलब ये भयो कि आज याने मिट्टी खानी प्रारंभ कर दी, और अब भी ध्यान नहीं दूंगी तो कल पुड़िया खावे लग जाएगा, उठ पटांग न जाने कहा का या की आदतें पड़ जाएंगी। अब आज ना छोड़वे बारी में। मैया ने उठाई सांटी, पकड़ लियो हाथ, कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान् वदन्ति तावकाहेते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। हे अदान्तात्मन, ए चटोरे, सच बोल कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कन्हैया घबराए कि आज भी पिटाई। हाथ जोड़ के बोले मैया नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरिहि समक्षम पश्य मे मुखम। वो अम्ब अहम न भक्षितवान। मैया ये सबके सब ग्वाला नंबर 1 के झूठा, मैंने मिट्टी न क्यों ना खाई, और फिर तो विश्वास ना हो तो मेरा मोड़ो खोल के देख ले। मैया बोली हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही कही, चल दिखा अपना मोड़ो। कन्हैया ने जो मुख द्वार खोला, प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि मेरे प्रभु के मुख में माटी और मैया के हाथ में सांटी। माटी देखते ही कहीं सांटी मार भी न लग जाए। सो मुख खोलते ही भगवान की ऐश्वर्य शक्ति मुख में आके प्रकट हो गई और मैया को सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। बोल विराट भगवान की। नदी पर्वत बाग बगीचे वन बाटका सूर्य चंद्र तारा मंडल ये सब देख देख के मैया तो थर थर कांप गई, आंखें मीड़ मीड़ के देखने लगी, हे भगवान ये नदी पहाड़ मेरे लाला के मुंह में कैसे दिखने लग गए। ओहो समझ गई मेरो लाला तो साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है। वास्तव में ये भगवान है कि मैं कोई स्वप्न देख रही हूं, या काऊ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम है? नहीं ये कुछ नहीं, ये निश्चित नारायण है। नारायण समझ के भगवान को ज्यों ही हाथ जोड़ के प्रणाम किया, भगवान को लगा ये माधुरी लीला में ऐश्वर्य कहां से फंस गया। तुरंत मैया मुंह बंद करके भगवान तुरंत मैया से बोले हंस करके, मैया अब सच्ची सच्ची बोल मिट्टी दिखाई पड़ी? अब मैया तो मिट्टी की बात ही भूल गई। मैया तो थर थर कांप रही है, हाथ जोड़ के बोली लाला मिट्टी की बात करे, तेरे मुंह में तो बड़े बड़े पहाड़ भरे पड़े हैं।
कन्हैया हाथ बजा के ताली जोर से हंसे, अरे मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी, अच्छी तरह आंख साफ करके देख, मेरे मुंह में पहाड़ कहां आ जाएंगे। हाँ लाला वो तो मैं ही सोच रही हूं। आंखें मीड़ मीड़ के मैया आंख साफ करने लगी, बार बार आंखें फाड़ फाड़ के देख के, अरे लाला तेरे मुंह में कहीं कछू ना है, इस बाबरी आंखन में कछू बीमारी है। और लपक के लाला को हृदय से चिपका लिया, हे भगवान बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग जाए, ने एक देर पहले कैसी बुरी चकाचौंध मेरी आंखन में आई, मैं तो घबराई गई। सारी भगवत्ता को भुला के मैया फिर वही वात्सल्य परोसने लगी, बरसाने लगी प्रभु के ऊपर। बोल बाल कृष्ण लाल की।